ईद मुबारक दानिश भाई। खैर बात सुनो, इतनी लेट मुबारक दे रहे हो? ईद को तो गुजरे 1 हफ्ता हो गया है। अरे नहीं, आप समझे नहीं, मैं मुसलमानों की तीसरी ईद की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी ईद है। इसे ईद गदीर भी कहते हैं। आपको इतना ही नहीं पता? ईद गदीर? अल्लाह के बंदे, ये रवाफिज का शिआर है, हमारा नहीं। तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? हमारी तो सबसे बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी है, जिस ईद के सदके हमें सारी ईदें मिली। तौबा तौबा, ईद गदीर से इनकार का मतलब आप लोग मौला अली से बुग़्ज़ रखते हो। वैसे तो तुम लोग बड़े कहते हो कि हम भी मौला अली को मानते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जिसे तुमने चेक कर लिया कि हम बुग़्ज़ अली वाले हैं? बुग़्ज़ अली तो है तुम लोगों में, क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा ये बताया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है, लेकिन जो मैंने सुना है वो तो कुछ हो रही है। चाहे खिलाफत हो चाहे फजीलत हो, पहला नंबर मौला अली का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर हजरत अली की खिलाफत का ही तो ऐलान किया था, मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला। तो तुम लोगों को नहीं पता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खिलाफत बिला फसल सिर्फ मौला अली ही है। मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो ये है कि आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गदीर खुम के मकाम पर हुआ क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली पाक को आमिल बनाकर यमन में भेजा था कि आप वहां से ज़कात लेकर आए। मौला अली पाक के साथ आपके रुफ़क़ा भी थे। वापसी पर उनको आपसे कुछ शिकायत थी, कुछ गलत फहमियाँ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा की गलत फहमियों को दूर करने के लिए मौला अली पाक का हाथ पकड़कर उसे बुलंद करके फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो मुझे महबूब रखता है वो अली पाक को भी महबूब रखे। तब सहाबा इकराम ने अपना सर तस्लीम खम कर दिया था। और दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि गदीर खुम के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया था, कि आप कहते हैं कि मौला का मतलब खिलाफत बिला फसल है, तो कुरान पाक में ये जो आयत है इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, इसका तर्जुमा क्या बनता है कि बेशक अल्लाह भी उनका मौला है, जिब्रील भी और नेक ईमान वाले। लेकिन यहाँ मौला का मतलब मददगार लिया गया है सियाको असबाक के तहत। इसी तरह गदीर खुम के मकाम पर सिर्फ उन लोगों की रंजिशें दूर करने के लिए, उन लोगों के जो वसाविस है उसको दूर करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि जिसका मैं महबूब हूँ अली भी उसके महबूब है। भाईजान, सियाको असबाक के तहत मौला का मायनी लिया जाता है। बताएं मौला का मतलब खिलाफत किधर है? अगर आपके मुताबिक मौला का मतलब खलीफा है तो बताएं अल्लाह तबारक व तआला को भी आप खलीफा कहेंगे? अच्छा चले खिलाफत को छोड़े, लेकिन इस हदीस से मौला अली की फजीलत तो साबित होती है ना? क्या किसी और सहाबी को ये कहा गया? हाँ जी बिल्कुल कहा है। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना भाई और मौला कहा। अब बताएं, क्या हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी खलीफा बिला फसल मानेंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कुछ और मायने में मौला कहा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला अली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम उनको मौला अली भी मानते हैं। हम उनके चेहरे की जियारत को इबादत समझते हैं, हम उनका जिक्र करने को इबादत समझते हैं। और क्या चाहते हैं आप यार? और एक और बात बताता चलूं, ये रवाफिज ईद गदीर को हजरत उस्मान गनी की शहादत की खुशी में मनाते हैं। क्या वाकई दानिश भाई ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। और तो और मुझे गदीर खुम का भी सारा वाकया समझ में आ गया है। मैं एक और बात क्लियर करता चलूं, मैं किसी सहाबी का मुनकर या गुस्ताख नहीं हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। दरअसल किसी ने मुझे अहले बैत की मोहब्बत का झूठा झांसा देकर वर्गला लिया था, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्र है आपकी समझ में आ गई। देखिए मालवी, अगर आप अपना अकीदा मजबूत रखेंगे ना, हर सहाबी की इज्जत करेंगे, अहले बैत के बच्चे बच्चे से टूट कर मोहब्बत करेंगे, तो आपको कोई भी फिसला नहीं सकेगा। एक नारा ना हो जाए, नारे हैदरी। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। प्यारे दोस्तों, अगर आज के इस पुरफितन दौर में अपना अकीदा बचाना है तो सहाबा व अहले बैत का दामन हमें मजबूती से थामना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा अदब वालों में रखे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।